अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में इक्वेशंस हैं जो कि रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो इक्वेशंस जो अपनी ओरिजिनल शेप में तो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन 1 है x⁴ - 6x² + 8 = 0। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम सॉल्व किया करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके। इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करके। इसमें एक x पर ऑलरेडी स्केयर है, एक टर्म में x⁴ है। इस x⁴ को भी हम स्केयर में कन्वर्ट कर लेंगे। इस x⁴ को हम लिख लेंगे x², यानी कि पावर में 4 को हमने 2 × 2 करके लिख सकते हैं। पावर 4 को हमने लिखा x²। इस स्टेप में ये सेकंड टर्म एज इट इज़, थर्ड टर्म एज इट इज़। अब जब हमने x वालों को सेम बना लिया, वेरिएबल्स को सेम बना लिया, ये भी x², ये भी x² हो गया, तो ये जो सेम बनाया x², इसको पुट कर देना है इक्वल टू एन अदर वेरिएबल y। जो वेरिएबल पहले से यूज़ हो रहा है उसको यूज़ नहीं करना, x के अलावा कोई भी वेरिएबल पुट कर लेना है। तो x² को हम इक्वल टू y लेट कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो x² की जगह पे y पुट कर लिया, इस x² की जगह पे हमने y पुट किया है। ये वाला स्केयर एज इट इज़ आएगा। -6 के बाद अगेन x² लिखा हुआ है, हमने बोला है कि हमने x² को y पुट करना है। इस x² को हमने y पुट कर लिया। दिस +8 अगेन एज इट इज़ एंड इक्वल टू 0। तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन करने से, x² को इक्वल टू y पुट करने से, हमने इस गिवन इक्वेशन को, जो कि अपनी ओरिजिनल शेप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, एक्सरसाइज 4.1 में हमने देखे हैं, उसमें से किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ईजीएस्ट शॉर्टेस्ट फैक्टराइजेशन ही होती है, अगर फैक्टराइजेशन हो सक रही है तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही है क्लियरली मिड टर्म ब्रेक मेथड से। -6y को हमने लिख लिया -2y - 4y। -6y के हमने पेयर लिए हैं, -2y एंड -4y। ये हमने कहाँ से लिए हैं? जो है 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये जो हमने 2 टर्म्स लिखी हैं सिंगल टर्म की जगह पे, इनको ऐड करने से ये खुद बने या सब्ट्रैक्ट करने से ये खुद बने। तो अभी 2y और 4y को ऐड करने से 6y बन जाता है। तो 2y 4y कब ऐड होंगे? जब दोनों के साइंस सेम होंगे, एक जैसे होंगे। या तो दोनों प्लस हों तब ऐड होंगे, या दोनों माइनस हो तब ऐड होंगे। चूँकि आंसर में हमने 6y माइनस का बनाना है, तो हमें इन दोनों के साथ माइनस का साइन लगाना होगा, तब ये दोनों ऐड होकर -6y बनेंगे, एक कंडीशन। और दूसरी ये कि जो हम 2 टर्म्स लिख रहे होते हैं, जो कि अभी हमने -2y और -4y लिखा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से वो बने जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो -2y को -4y से मल्टीप्लाई करें साइंस समेत, तो ये +8y² बनता है। यही कुछ फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो हमारा ये पेयर ठीक है। तो कौन कौन सी 2 कंडीशन हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड पर? ये जो हम 2 टर्म्स लिख रहे हैं, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये सेंटर की टर्म खुद बने कि जिसकी जगह पे इन दोनों को लिखा जा रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो बने जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने से बनता है। अगर ऐसा है तो हमारा ये पेयर ठीक होगा, और अभी ऐसा है। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास ये हो जाती हैं 1 2 3 4 टर्म्स। इनमें से फर्स्ट 2 का पेयर कंसिडर कर लिया जाता है, लास्ट 2 का एक पेयर कंसिडर कर लिया जाता है, और इनमें जो जो कॉमन हो वो कॉमन लिया जाता है। फर्स्ट 2 में सिंगल y कॉमन है, y कॉमन ले लें तो सिंगल y फर्स्ट टर्म में रह जाएगा। -2y में से y कॉमन ले लिया, ओनली -2 रह जाएगा सेकंड टर्म में। लास्ट 2 टर्म्स में 4 नंबर तो कॉमन है ही दोनों में। फिर माइनस अगर फर्स्ट टर्म में आ रहा हो उसे कॉमन कंसिडर किया जाता है, कॉमन ले लिया जाता है। 2 टर्म में से माइनस अगर फर्स्ट टर्म में से कॉमन ले लेंगे, -4 हम दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइंस भी चेंज होंगे, प्लस का वही बच जाएगा इस फर्स्ट टर्म में। और हम बोला कि माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस माइनस का हो जाएगा। और दूसरी बात 4 हम कॉमन ले रहे हैं, तो जो नंबर हम कॉमन ले रहे हैं उससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। 8 में से जब हमने 4 को कॉमन लिया, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा 2 वो यहाँ पर लिखेंगे। ये y - 2 एज ए होल ब्रैकेट सेम है, ये y - 2 ब्रैकेट एज ए होल हम कॉमन ले लेंगे, एक न्यू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में जब हमने y - 2 कॉमन ले लिया, सिंगल y बच जाएगा, इस y को हम फर्स्ट में लिख लेंगे। और इस सेकंड में y - 2 ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद -4 बच जाएगा, इसको हम इधर लिख लेंगे। यानी कि y - 2 को कंप्लीट y - 2 ब्रैकेट कॉमन लेने से y - 4 बच जाता है, वो हमने सेकंड ब्रैकेट पे लिखा। अब ये 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसमें हम बोलेंगे कि फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0, y - 2 विल बी इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर y - 4 विल बी इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट जब भी इक्वल टू 0 हो तो उनमें से एट लीस्ट 1 फैक्टर इक्वल टू 0 होता है। तो हम इस तरह से लिखते होते हैं, फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। ये y में 2 इक्वेशंस बन गई हैं, इनको सॉल्व करके y फाइंड किया। पहले इसको सॉल्व किया, y 2 राइट साइड पे आ गया, y इक्वल टू 2 हो गया।
अब ये y इज इक्वल टू 2 हो गया। हमने y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमारे क्वेश्चन का वेरिएबल x है, हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करके देनी है। जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का बोला जाए, सिंप्लीफाई करने का बोला जाए, इवेल्युएट करने का बोला जाए, तो उसके वेरिएबल की वैल्यूज़ बतानी होती हैं, हमें x की वैल्यूज़ बतानी है। ये तो आ गई y की वैल्यू। वापस हमने अपनी इक्वेशन की तरफ आना, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन बताई थी। हमने बताया था कि x स्क्वायर को हमने y पुट करना है, यानी कि y की वैल्यू है x स्क्वायर, y की वैल्यू है x स्क्वायर, ये वापस पुट कर देंगे, y की जगह पे वापस x स्क्वायर पुट कर देंगे। अब ये x स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। हमें ओनली x की आंसर चाहिए, हमें ओनली x का आंसर चाहिए। x पर से स्क्वायर रिमूव करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो किसी एक साइड का रूट कैंसिल हो या दोनों साइड्स के रूट कैंसिल हो, दोनों सूरतों में आंसर वाली साइड पे प्लस माइनस डाला करते हैं। ये साइड कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसको ले रहे हैं y माइनस 4 इक्वल 0, 4 राइट साइड पे आ गया। अगेन ये तो y की वैल्यू आ गई, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखी हुई है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y की जगह पे वापस x स्क्वायर पुट कर लिया, x स्क्वायर इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया है। हमें इक्वेशन चाहिए, हमें आंसर चाहिए x का। ये स्क्वायर रिमूव करना है। स्क्वायर रिमूव करने के लिए मालूम है कि रूट लिया जाता है, अप्लाइंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर रूट ले लिया, ये शेप बन गई। लेफ्ट साइड के स्क्वायर कैंसिल और 4 का स्क्वायर रूट मालूम है कि 2 के इक्वल होता है, इक्वल टू 2 हो गया। और अगेन एक साइड का या दोनों साइड्स के रूट कैंसिल हो, आंसर वाली साइड पे हम प्लस माइनस डालते होते हैं। 4 आंसर्स मिल चुके हैं हमें। 2 आंसर्स ये हैं, 2 आंसर्स ये हैं। इन सब को एक सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। दिस इज़ द आंसर। एक इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसकी उतने आंसर्स होते हैं। इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए हमारे आंसर्स भी 4 आए हैं। इस क्वेश्चन को स्टॉप करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसका इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये कि क्वेश्चन गिवन है 8x पावर 6 माइनस 19x क्यूब माइनस 27 अब फिर वही बात कि ये इक्वेशन अपनी इस ओरिजिनल शेप में तो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, इस इक्वेशन की डिग्री 6 है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। जो वेरिएबल की ग्रेटर पावर होती है ना, उसको स्मॉलर पावर में कन्वर्ट करना है। ग्रेटर पावर 6 है, स्मॉलर पावर 3 है। पावर 6 को पावर 3 में कन्वर्ट कर देना है। कैसे? 6 को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, तो इस पावर 6 को हमने पावर में ही 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लिया। दिस 19x क्यूब एज इट इज माइनस 27 एज इट इज़। अब ये जब x वाले सेम हो गए, ये x वाले अब जब सेम हो गए हैं, दोनों x क्यूब बन गए, इस x क्यूब को हमने इक्वल टू एन अदर वेरिएबल y पुट कर दिया। क्या किया जाता है, x की पावर्स को सेम बनाया जाता है हर जगह पे। फिर जब वो सेम बन जाए उसको इक्वल टू y पुट कर दिया जाता है। एक्स क्यूब को इक्वल टू y पुट करें, इस इक्वेशन को 1 का नंबर दें, इसने आगे यूज़ होना है। एक्स क्यूब को y पुट कर दें, इस एक्स क्यूब हमने बोला y पुट करेंगे। दिस स्क्वायर एज इट इज़, ये एक्स क्यूब है, इसको हमने बोला y पुट करेंगे। एक्स क्यूब को इक्वल टू y पुट कर लेंगे, एक्स क्यूब को y पुट कर लिया, उस पर होल स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। माइनस 19 के बाद अगेन एक्स क्यूब को y पुट कर लिया, माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ये एक y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, वेरिएबल y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। डिग्री 2 हो जिस इक्वेशन की, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब इसको क्वाड्रेटिक के किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना है हमने। अब ये नंबर्स हैं थोड़े बड़े, 8, 19 और 27, तो मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन से हो सकता है इसके पेयर्स बनते हों, लेकिन चूँकि नंबर्स कदरे बड़े हैं वो हमें चेक करने में टाइम लग जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, और याद रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के जिस भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। तो इस बार इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कि नंबर्स थोड़े बड़े हैं। मिड टर्म ब्रेक मेथड से पेयर तलाश करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो स्केयर वाली टर्म का कोफिशिएंट a होता है, a हमारा 8 बना। पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट b होता है, b माइनस 19 बना। और कांस्टेंट टर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्मॉल c बोलते होते हैं, c माइनस 27 बना। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने लगे। तो अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लिखते होते हैं, ज़्यादातर जब इक्वेशन x में होती है तो x इक्वल टू करके ये फार्मूला लिखते होते हैं, लेकिन ये याद रहे जो इक्वेशन का वेरिएबल है वही लिख कर इक्वल टू करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना होता है। ये जो लास्ट इक्वेशन आई हुई है इसका वेरिएबल x नहीं है, इसका वेरिएबल y है, तो हम y इक्वल टू करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हमने। और अब वही ए बी सी पुट करेंगे। b माइनस 19 है, एक तो फार्मूले में माइनस है, b खुद माइनस 19 है, b की जगह पे माइनस 19 आएगा, डबल माइनस इकट्ठा हो रहा है, ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। प्लस माइनस अगेन b स्केयर है, तो b की वैल्यू माइनस 19 पुट की, स्केयर एज इट्स माइनस 4ac, 4 के बाद दिस a एंड दिस c पुट कर लिया, होल डिवाइड बाई 2a होता है, a की वैल्यू डिनोमिनेटर में भी पुट कर ली। सिंप्लीफिकेशन प्लस 19 हो जाएगा, 19 स्केयर कैलकुलेटर से ले तो 361 होता है।
माइनस मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई -27, तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 864 हो जाता है, माइनस इंटू दिस माइनस प्लस हो जाएगा, होल रूट 2 8 16, 361 रूट के अंदर 864 में ऐड और रूट के अंदर इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 1225 हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1225 कैलकुलेटर से आंसर है कि 35 आंसर आता है, तो उसका मतलब है कि 1225 को हम 35 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ये एक्स्ट्रा स्टेप है, कैलकुलेटर से हम रूट ऑफ 1225 करें डायरेक्ट 35 आंसर देगा, तो इसको इस रूट की जगह पे हम नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट 35 लिख सकते हैं। तो ये हमने 35 लिख लिया। अब प्लस का आंसर सेपरेट कर लिया, माइनस का आंसर सेपरेट कर लिया इस क्वेश्चन में। अब ऐड कर दें 19 प्लस 35 करें 54 हो जाएगा ओवर 16, तो 54 ओवर 16 जो है ये 2 से कैंसिल होकर 27 और 8 रह जाता है, और इस साइड पे 19 माइनस 35 माइनस 16 ओवर 16 होकर -1 हो जाता है। अब अगेन ये वाई की वैल्यूज़ हैं, वाई की वैल्यूज़ हैं, ये ओरिजिनल आंसर नहीं है। ओरिजिनल इक्वेशन का वेरिएबल एक्स है, ओरिजिनल इक्वेशन का वेरिएबल एक्स है, हमें वेरिएबल एक्स के आंसर्स बताने हैं, तो उसके लिए हमें देखना होगा वाई की वैल्यू एक्स की शक्ल में क्या है। वाई की वैल्यू है एक्स क्यूब, ये हमने खुद से बताई हुई है। एक्स क्यूब हमने वाई पुट किया था, अब वाई को वापस एक्स क्यूब पुट करना है ताकि हम एक्स की वैल्यूज़ बता सकें। तो वाई की वैल्यू वापस एक्स क्यूब पुट हो जाएगी दोनों जगह, दोनों इक्वेशंस में। ये वाई की जगह पे एक्स क्यूब पुट कर लिया, वाई की जगह पे एक्स क्यूब पुट कर लिया यूजिंग इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यूज़ देनी है। अब ये एक डिग्री 3 की एक इक्वेशन बनने जा रही है। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 लेफ्ट साइड पे जाके 8 एक्स क्यूब हो जाएगा, राइट साइड पे 27 रह जाएगा, 27 को लेफ्ट साइड पे ले -27 हो जाएगा। एक्स पर चूँकि क्यूब है, 8 को भी क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, 27 को भी क्यूब में कन्वर्ट करने लगे हैं। जितनी पावर वेरिएबल के ऊपर है, जितनी पावर वेरिएबल के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर पावर है 3, इतनी पावर कांस्टेंट्स में बनाने लगे हैं, तो इशू नहीं है। 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म का 2 और x का क्यूब कॉमन ले लिया, दिस सेकंड टर्म एज इट इज़। यहाँ पे बन गया फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, ये स्मॉल स्क्वायर्स ओपन करें, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगेन ये 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा हुआ आ गया, तो बोलेंगे कि फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और दिस सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके तो एक्सपेंड कर लिया, इजीली हो गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर लिया, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया, एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया, एक्स इक्वल टू माइनस बी 6 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac -4 दिस सी होल डिवाइड बाई 2a 2 इंटू दिस a, और इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद इस साइड को भी देख लें, -1 को लेफ्ट साइड पे ले आए, x + 1 हो जाएगा। ये अगेन फार्मूला बनने लगा, 1 को लेफ्ट साइड पे ले आए +1 हो जाएगा, 1 को 1 क्यूब कंसीडर कर लें तो a क्यूब प्लस b क्यूब का ये फार्मूला बन जाता है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यूज़ करें, वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। वहाँ पे हमने यूज़ किया था a क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर यूज़ होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर x 1 से x हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अगेन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, बोलेंगे फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और दिस सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। फर्स्ट सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके x फाइंड कर लिया, और ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करके x फाइंड कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया, माइनस बी यहाँ पे -1 है प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी यहाँ पर -1 है, -4ac होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले में, -4 इंटू ए यहाँ पे 1 है, सी यहाँ पे 1 है, ओवर 2a होता है तो 2 इंटू दिस 1। मज़ीद सिम्प्लीफिकेशंस, रूट के बाहर +1 बन गया, रूट के अंदर -1 करके +1 हो गया, और यहाँ पे ओनली -4 रह जाएगा, 2 1 2 1 -4 रूट के अंदर -3 हो जाएगा, -1 के ऊपर और 3 पर रूट सेपरेट करने से पहले -3 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद -1 पे और 3 पे रूट अलग अलग कर लेंगे, और ये भी मज़ीद सॉल्व होना है। इस पर क्या होने वाला है, ये लिखा हुआ है 36 -144, ये सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर बनता है वो आंसर लिखने वाले हैं। तो इन टू आंसर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 की अभी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होनी है। तो ये सिंप्लीफिकेशंस करें, रूट के अंदर की सब्ट्रैक्शंस करें, इस साइड पे तो वो -108 हो जाता है। रूट के अंदर लिखा हुआ है -108, -108 खुद तो किसी का होल स्क्वायर नहीं है 108, लेकिन 108 को हम 36 मल्टीप्लाई बाई -3 लिख सकते हैं। -108 को 36 मल्टीप्लाई बाई -3 लिख सकते हैं, चूँकि 108
36 3 = 108 होता है। चूँकि 36 ने स्केयर होकर रूट से बाहर हो जाना है, इसलिए जो ये माइनस है वो हमने 3 के साथ लगाया। 36 को हम 6 स्केयर लिख सकते हैं, मालूम है 36 6 स्केयर होता है, और 6 फिर बाहर भी आ जाएगा। 36 को रूट के अंदर 6 स्केयर लिखा, और वो स्केयर रूट से कैंसिल होकर 6 रूट से बाहर आ गया। रूट के अंदर रह गया ओनली -3। अब न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स में 6 कॉमन है, इन दोनों टर्म में से 6 कॉमन ले लिया, प्लस का 6 कॉमन ले रहे हैं। फर्स्ट टर्म में -1 रह जाएगा, सेकंड टर्म में दिस प्लस माइनस के बाद ओनली रूट ऑफ -3 रह जाएगा ओवर 8। 6 और 8 2 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं, 2 3 2 4। और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, रूट के अंदर जो -3 लिखा हुआ है इसको -1 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लिया। -1 पे रूट अलग कर लें, 3 पे रूट अलग कर लें, तो रूट ऑफ -1 चैप्टर 1 में हमने पढ़ रखा है, रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है। -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/4 बन जाएगा। 2 आंसर्स ये हैं। ये बाकी था हमारा, यहाँ पर हमने क्या किया था, ये -1 और -1 पर और 3 पर होल रूट को -1 और 3 पर अलग अलग किया करने वाले थे, तो वो ये हमने अलग अलग कर लिया। अगेन -1 पे जो रूट है वो होता है आयोटा के इक्वल, एंड दिस रूट ऑफ 3 एज इट इज। 2 आंसर्स ये हैं, 2 आंसर्स ये हैं, और एक आंसर दोनों साइड पे एक और है। एक आंसर ये था और एक आंसर ये था, कुल हो गए 6 आंसर्स। ये 6 आंसर्स मिला के हमने सोल्यूशन सेट में लिख लिए। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूडेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है x⁻2/5 + 8 = 6x⁻1/5। अगेन ये इक्वेशन अपनी ओरिजिनल शेप में क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है। दिस इज़ एन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसके लिए सबसे पहले बताया हमें x वालों को सेम बनाना होता है। ये x सबसे पहले तो ये जो राइट साइड पे 6x⁻1/5 है, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आए और लेफ्ट साइड पे ला के सेंटर में लिखा ताकि दोनों x की टर्म्स कंबाइन हो जाएं। 8 को एंड में लिखा। 6x⁻1/5 वाली टर्म राइट साइड से लेफ्ट पे आई है, इधर इसका साइन प्लस था, लेफ्ट साइड पे आके इसका साइन माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया x वालों को हम सेम बनाएंगे और फिर उसको y पुट कर लेंगे। ये x⁻1/5 है और वो x⁻2/5 है। बड़ी वाली पावर को छोटी वाली पावर जैसा बना दिया जाता है। x⁻2/5 में से 2 को सेपरेट कर लें तो इस 2/5 को हम लिख सकेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2। x⁻2/5 है, इसको हम लिख सकेंगे x⁻1/5 और 2, मतलब कि 2/5 को जो कि पावर में लिखा हुआ है, 2/5 को हमने पावर में ही 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लिया। सेकंड टर्म एज इट इज, थर्ड एज इट इज। अब ये जो x⁻1/5 दोनों जगह पे सेम है, सेम इसीलिए बनाई जाती है कि इसको इक्वल टू सिंगल वेरिएबल पुट किया जा सके। ये जो सेम बनाया है x⁻1/5, इसको इक्वल टू y पुट कर देंगे ताकि सारा x एक साथ रिमूव हो जाए। इस x⁻1/5 को हमने y पुट कर लिया। दिस स्क्वायर एज इट इज़, -6 के बाद इस x⁻1/5 को y पुट कर लिया, यूजिंग दिस x⁻1/5 को y पुट कर लिया, +8 = 0। अगेन ये बन गई है y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सिंपल है, -6y पेयर्स होते हैं, शायद क्वेश्चन 1 में भी यही थे। -6y को हम -2y -4y लिख लेंगे। 4 टर्म्स बन गई हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन ले लें, सिंगल y -2 रह जाएगा। लास्ट 2 टर्म्स में नंबर 4 एक कॉमन है और साथ साथ माइनस अगर फर्स्ट टर्म में आ रहा है तो माइनस को भी हम कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में -4 कॉमन है, -4 कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने से तो साइंस चेंज होंगे। 4 हम कॉमन ले चुके, फर्स्ट टर्म में ओनली y बचेगा, माइनस कॉमन लेने से साइन इसका प्लस का हो जाएगा। 8 में से 4 कॉमन लिया, असल में 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करें 2 हो जाएगा, और साथ हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ये ब्रैकेट्स सेम बननी चाहिए इस स्टेप में। जब ये सेम ब्रैकेट्स हो गई हैं, इस कंप्लीट ब्रैकेट y -2 को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में y बच जाएगा, सेकंड टर्म में -4 बचेगा। यहाँ पर हम बोलेंगे फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें, 2 राइट साइड पे आ जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब अगेन ये तो y का आंसर है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए वापस ये इक्वेशन यूज़ करनी है। y की वैल्यू वापस x की शक्ल में पुट करनी है। y की वैल्यू है x⁻1/5, तो y की जगह पर हमने वहाँ पर x⁻1/5 लिख दिया, वापस इक्वल टू 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x सिंपल x की वैल्यू चाहिए। इसकी पावर में से 1/5 ख़त्म करना है, तो पावर 1/5 ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हमें पावर 5 लेनी पड़ेगी। टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे पावर 5 ले ली। लेफ्ट साइड पे ये 5 पावर में कैंसिल, ओनली x रह जाएगा और 2 की पावर 5 32 हो जाएगी। ये जो x पर पावर 1/5 है, ये क्या है, ये 5th रूट है।
1/5 फिफ्थ रूट होता है, 1/4 फोर्थ रूट होता है, 1/3 थर्ड रूट होता है, 1/2 स्क्वायर रूट होता है। तो ये कोई भी रूट ख़त्म करने के लिए उस पावर का रेसिप्रोकल लेना होता है। अगर यहाँ पे हमें एक्स पर से पावर 1/5 ख़त्म करनी है, जो कि हमें करनी है, तो हमें पावर 1/5 का उलट पावर 5 दोनों साइड्स पर अप्लाई करनी होगी। टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर पावर 5 अप्लाई कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे ये 5 इस 5 से क्लियरली कैंसिल, ओनली एक्स रह जाएगा। राइट साइड पे 2 की पावर 5, कैलकुलेटर से 2 पावर 5 32 होती है, यानी कि 2 को 5 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करें 32 बन जाता है। ये सेट कंप्लीट हो गई। इस साइड पे अभी 4 को राइट साइड पे ले, वाई इक्वल 4 हो गया था। अगेन ये तो वाई की वैल्यू है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें देखना होगा वाई किस वैल्यू क्या है। वाई की वैल्यू है एक्स पावर 1/5, वाई की वैल्यू एक्स पावर 1/5, वाई की जगह पर वापस पुट करेंगे। और अगेन हमें एक्स फाइंड करना है, एक्स पर से पावर 1/5 ख़त्म करनी है। तो ये फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट को कैंसिल करने के लिए हमें दोनों साइड्स पर पावर 5 अप्लाई करनी होगी। टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर एक पावर 5 अप्लाई कर ली ताकि ये फिफ्थ रूट कैंसिल हो। तो हो गया कैंसिल, ओनली एक्स रह गया। और 4 की पावर 5, 4 पावर 5 कैलकुलेटर से फाइंड करें, यानी कि 4 को अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 1024। सो दीज टू आर द आंसर्स। एंड अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। अब अगेन क्वेश्चन की टाइप चेंज हो रही है। यहाँ पर इस तरह से 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, 4 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करके दी हुई हैं, इक्वल टू 945 लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये अपनी ओरिजिनल शेप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक है। इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस किया जा सकता है, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब ये टाइप चेंज हो रही है क्वेश्चंस की। अभी तक एक टाइप के क्वेश्चंस चल रहे थे, अब नेक्स्ट टाइप आ रही है के 4 ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक अरेंजमेंट है कि हमने एक अरेंजमेंट करनी है। x+1 को मिलाना है x+3 के साथ, और 2x+3 को मिला लेना है 2x+5 के साथ। मतलब x पावर 4 ब्रैकेट्स हैं, इनमें चारों ब्रैकेट्स में एक एक टर्म में सिंगल x है। 2 ब्रैकेट्स में x का कोफिशिएंट 1 1 है, और 2 ब्रैकेट्स में x के कोफिशिएंट्स 2 2 हैं। हमें इन 4 में से 2 2 ब्रैकेट्स का पेयर्स इस तरह से बनाना है कि जिन ब्रैकेट्स में x का कोफिशिएंट +1 है उन दोनों ब्रैकेट्स को इकट्ठा कर लिया, और जिन 2 ब्रैकेट्स में x का कोफिशिएंट +2 है उन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में कंबाइन कर लिया। ये अरेंजमेंट क्यों है ये हम आगे चल के बताते हैं। क्या इस क्वेश्चन में याद रखना कैसी अरेंजमेंट है। 4 ब्रैकेट्स में से वो ब्रैकेट्स जिनमें x का कोफिशिएंट +1 है उनको कंबाइन कर लेना है, और वो ब्रैकेट्स जिनके कोफिशिएंट्स +2 हैं उनको आपस में कंबाइन कर लेना है। एक पेयर इसका कंसिडर करना है, एक पेयर इसका। तो ये जो फर्स्ट 2 का पेयर बनाया, इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई भी कर देना है। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर देना है। कैसे होगी मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट x लेके दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई बाई 3x हो जाएगा। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट 1 लेके सेकंड दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। ये जो 2 का पेयर बनाया 2 ब्रैकेट्स का, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2x फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x मल्टीप्लाई बाई 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाई 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x मल्टीप्लाई बाई 5 10x हो जाएगा। फिर सेकंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2x 6x हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 हो जाएगा। राइट साइड पे 945 एज इट इज़। अब ये सेंटर की 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, जब मल्टीप्लाई किया था इन्हें ऐड कर दें, 3x + x 4x हो जाएगा। यहाँ भी सेंटर की 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, 16x हो जाएगा, इक्वल टू 945 एज इट इज़। तो इस स्टेप में सिर्फ ये किया सेंटर की टर्म्स ऐड की हैं। अब यहाँ पे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में कह रहे होते थे कि x वाली टर्म्स को सेम बनाना है, x वाली टर्म्स को सेम बनाना है और उनको इक्वल टू अनदर वेरिएबल पुट करना है। इस फर्स्ट ब्रैकेट में x वाली टर्म्स हैं x² + 4x। इस सेकंड वाली ब्रैकेट में x वाली टर्म्स हैं 4x² + 16x। अब ये दिख रहा है कि इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से 4 कॉमन ले लेना, तो पीछे जो बचता है वो फिर इन्हीं जैसा बच जाता है। इसलिए सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट 2 टर्म में से 4 कॉमन लिया, विद इन दिस ब्रैकेट फर्स्ट 2 टर्म्स में से 4 कॉमन ले लिया, x² + 4x बचेगा। अगेन हम जो चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं उससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा। बाकी इन दोनों में एक x भी कॉमन नज़र आ रहा है, लेकिन उस x को कॉमन नहीं लेना, चूँकि हम चाह रहे हैं कि कॉमन लेने के बाद जो बचे वो इन 2 टर्म्स जैसा हो, ओनली 4 कॉमन लेना है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स में
अब ये दोनों ब्रैकेट्स में जो एक्स वाली टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x दोनों जगह पे सेम हो चुकी हैं। जब ये सेम हो चुकी हैं तो इनको पुट कर देना है इक्वल टू सिंगल वेरिएबल y। तो ये क्यों सेम बनी है, हमने बनाई है बाकायदा। ये सेम इस वजह से बनी है कि स्टार्ट में हमने अरेंजमेंट कर ली थी। अगर हम ये अरेंजमेंट ना करते ना कि 1 1 कोफिशिएंट्स वालों को आपस में मिला लें, 2 2 कोफिशिएंट्स वालों को आपस में मिला के एक पेयर बना लें, तो फिर इस तरह से ये एक्स वाली टर्म्स यहाँ पे आके सेम ना बनती और फिर इनको इक्वल टू हम सिंगल वेरिएबल पुट ना कर सकते। तो ये पेयरिंग करने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आके एक्स वाली टर्म्स सेम बन गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x। जब ये सेम बन गई हैं तो इनको इक्वल टू y पुट कर देंगे, इस इक्वेशन को 1 का नंबर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे y पुट कर लिया प्लस 3 एज इट इज़, 4 लिखा हुआ है 4 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे जो आके हमने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे y पुट कर लिया प्लस 15 एज इट इज़ इक्वल टू 945। अब ये 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करें। y मल्टीप्लाई बाई 4y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाई 15y, 3 मल्टीप्लाई बाई 4y 12y और 3 मल्टीप्लाई बाई 15 45 हो जाएगा इक्वल टू 945 एज इट इज़। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। 15y और 12y क्लियरली आपस में ऐड हो रहे हैं, 27y हो जाएगा 45 और अब 945 को भी लेफ्ट पे ले आए, माइनस 945 हो जाएगा। अब 45 और माइनस 945 लाइक टर्म्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, साइंस डिफरेंट है सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 45 माइनस 945 कैलकुलेटर से माइनस 900 रह जाएगा। ये क्लियरली अब एक y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन वेरिएबल y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी मेथड से सॉल्व कर दें। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लिया है। इस इक्वेशन का हमने a निकाला है, b निकाला है, c निकाला है। नंबर्स बहुत बड़े हैं, मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन से एक नंबर्स पेयर्स फाइंड करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, अगेन इक्वेशन y में है तो y इज इक्वल टू करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। ये a ये b और ये c इस फार्मूला में पुट कर दें तो इस फार्मूला की शेप बन जाती है ये वाली। 27 का स्क्वायर कैलकुलेटर से लें 729, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 14400 हो जाता है, माइनस इंटू दिस माइनस प्लस भी हो जाता है, वो 2 4 8 729 एंड 14400 को ऐड करें ये नंबर हो जाता है। ये वाला रूट हम कैलकुलेटर से फाइंड करें 123 हो जाता है। यानी कि क्या पता लगा कि ये जो नंबर है 15129 ये 123 का स्क्वायर है। तो रूट सॉल्व हो चुका, उसके बाद प्लस कहाँ से सेपरेट कर लिया, सेंटर में माइनस कहाँ से सेपरेट कर लिया। ये दोनों बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 123 माइनस 27 96 बन जाएगा। 96 ओवर 8 क्लियरली 8 के टेबल से कैंसिल होकर 12 हो जाता है। वाई इक्वल टू 12 हो गया, 12 को लेफ्ट साइड पे ले गए माइनस 12 बना लिया। अब ये वाई माइनस 12 वाई रिमूव करना है एंड में, तो वाई की वैल्यू हमें वापस पुट करनी होगी। वाई की वैल्यू है इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x, वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो ये वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई की जगह पे पुट कर ली, ये वाई की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x पुट कर लिया। 12 पहले ही लेफ्ट साइड पे आ चुके हैं। अब ये एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर लें। फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया मिड टर्म ब्रेक मेथड से। 4x को हमने लिख लिया 6x माइनस 2x। फर्स्ट टू का पेयर कंसिडर करें x कामन है, लास्ट टू का पेयर कंसिडर करें माइनस 2 कामन है। सिमिलर x प्लस 6 बच जाता है, x प्लस 6 एज ए होल कामन है, x प्लस 6 एक्स ए होल कामन है। फर्स्ट में x बच जाएगा, सेकंड में माइनस 2 बच जाएगा। फर्स्ट विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू हो जाती है माइनस 6, एक x की वैल्यू हो जाती है 2। ये साइड तो हो गई कंप्लीट। अब हमें ये माइनस वाली साइड भी कंप्लीट करनी है, माइनस 27 माइनस 123 बेसिकली सेम साइंस हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस 150 बनेगा ओवर 8। तो ये कंप्लीट तो कैंसिल नहीं होते, ये बल्कि कंप्लीट कैंसिल होते हैं। यहाँ पर आकर हमें मालूम नहीं पड़ा, बल्कि ये 2 से ही कैंसिल हो सकते हैं। 2 4 8 275 सा 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4y इज इक्वल टू माइनस 75 रह गया। 75 को लेफ्ट साइड पे ले 4y प्लस 75 हो गया। y की वैल्यू वापस पुट करें तो y की वैल्यू वही एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वेशन 1 में बताई हुई है। y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो y की जगह ये y की जगह पे हमने x के प्लस 4x वापस पुट कर लिया। ब्रैकेट ओपन करें, 4x स्क्वायर और 4 4 16x प्लस 75 इक्वल टू 0। वेरिएबल x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी मेथड से सॉल्व कर दें। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया इस इक्वेशन को। a यहाँ पे 4 है, b यहाँ पे 16 है, c यहाँ पर 75 है और इस बार वेरिएबल x ही है तो x इक्वल टू करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। a b c बता चुके, वैल्यूज़ पुट करें इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में और सिंप्लीफाई करें। रूट के अंदर 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है। इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 1 2 0 0 और साइन इस बार माइनस का ही रहेगा चूँकि एक ही माइनस है। ओवर 2 4 8 और रूट के अंदर रह जाएगा माइनस 944। अब 944 खुद तो किसी का होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको 16 मल्टीप्लाई बाई 59 हम लिख सकते हैं। 944 को हमने लिख लिया माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 59। अब जो
-16 है, ये 16 तो 4 स्केयर होता है, 4 स्केयर हो के 4 तो आ गया बाहर। उसके बाद -1 रूट के अंदर रह जाएगा, इधर -1 तो रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है। -16 बनेगा 4 आयोटा, रूट के अंदर रह जाएगा ओनली 59/8। न्यूमिनेटर की इन दोनों टर्म्स में एक 4 कॉमन है, इन दोनों टर्म में से एक 4 कॉमन ले लें, वो स्टार्ट में आ जाएगा और इस 4 को इस 8 से कैंसिल भी कर दें। 8 4 1 4 2 8, और जब 4 कॉमन लिया बचेगा क्या, 4 कॉमन लिया -4 बचेगा, और ये 4 कॉमन ले लिया तो ओनली आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 59 रह जाएगा। 2 आंसर्स ये हैं, 2 आंसर्स ये हैं, चारों को एक सोल्यूशन सेट में लिख लिया। दिस इज़ द आंसर।